सर गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लेट्स स्टार्ट विद द आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर डाउट क्लास। ठीक है, पहला डाउट क्लास आपका। हाँ जी, पूछो। अब कौन था? कॉमन नेम सर, क्या चीज? कॉमन नेम। कॉमन नेम्स के बारे में अभी बात नहीं हो रहा है, अभी बात हो रहा है सिर्फ आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। ठीक है, अभी पहले आईयूपीएससी अब वो क्लास मेरा लेना बचा हुआ है। कॉमन नेम्स भी हम कुछ कुछ का बताएंगे। सो ट्रिवियल सिस्टम जिसको बोलते हैं, ट्रिवियल सिस्टम का है ना, वो भी हम थोड़ा बहुत बताएंगे। ठीक है, ओके ओके। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में चलो, अगर तुम लोग को कोई डाउट नहीं, ऐसे कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग फॉर द मैसेजेस। आ जाना चाहिए मेरे को, आप लोग भेज सकते हो, ग्रुप पे भेजो क्वेश्चंस, हम उसको ओपन करके अभी तुरंत बताएंगे। और रेस्ट जो लोग अगर नहीं भेज रहे हैं तो बनाते चलिए क्वेश्चन आज। ठीक है, आप लोग आंसर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, इसका नाम क्या होगा? जल्दी से बताइए तो। हम पहला कंफ्यूजन तुम लोग का आज दूर कर रहे हैं। सबसे पहला कंफ्यूजन जो आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर और फंक्शन ग्रुप में आता है, वही चीज को आज पहले दूर कर दिया जाए। इसका नाम क्या होगा बताओ। इसको यहाँ पे ओएच कर लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा इसमें चेंज कर लेना, लास्ट में ओएच कर लेना। अब बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड? है ना, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू हैव 1 मिनट ऑफ टाइम, ट्राई टू थिंक फास्ट। और इस क्वेश्चन में एक डाउट आप लोग सबका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक जो मेजर डाउट आप लोग को आएगा फंक्शन ग्रुप्स को लेकर के, वो डाउट इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो कम ऑन, टेल मी। जो लोग लेट से ज्वाइन किए हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, है ना। और इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइए। इस क्वेश्चन में आप लोग का एक मेजर डाउट क्लियर होने वाला है। ठीक है, ऐसा समझ के चलिए, बहुत लोग को इसमें डाउट होगा, होना कंफर्म्ड है। चलिए आप लोग बना के देख लीजिए। पहले जिसका नाम आ जाएगा माइक ऑन करना और बोल सकते हो क्या इसका नाम होगा। ठीक है, 3:05, मेरे ख्याल से 1 मिनट हो गया। 3:04 में क्वेश्चन दिए थे, तो 1 मिनट हो चुका है। क्यों अभी तक बहुत लोगों का आंसर नहीं आया? अब ये बात बताओ, जिनको डाउट आ रहा है किस चीज में आ रहा है, सबसे पहले मेरे को यही बता दो। चलो कौन स्टार्ट करेगा? चलो, इस क्वेश्चन को बनाने में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये चीज अभी क्लियर होगा। ये डाउट अभी सबका बताओ। हॉस्टल में किसी का आंसर आया? सर हाँ बोलो। ये एल्डिहाइड से ना, ये COOH। ये आपका, हाँ ये एल्डिहाइड है। दिस ग्रुप इज योर एल्डिहाइड CHO। ठीक है, ये एल्डिहाइड है। और आपका उस तरफ में कौन सा ग्रुप लगा हुआ है दूसरे तरफ में? ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। और यहाँ पे एक और ग्रुप भी है, इसको, ये आपका कौन सा है? अल्कोहल। स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर?
सात को कार्बन। आ गए ना डाउट पे? देखो स्टार्ट करें, स्टार्ट किस चीज से करेंगे, मतलब क्या कहने का मतलब है, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसी में फंसे हुए ना सब। इस टाइप से करेंगे, मतलब हम एल्डिहाइड से करेंगे। एल्डिहाइड तो सबसे ज्यादा अब रिएक्टिव होगा। अब चलो ठीक है, यहाँ देखो लॉन्गेस्ट चेन में तो तुम लोग किसी को दिक्कत नहीं होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन है, ठीक है, ये लॉन्गेस्ट चेन है। क्वेश्चन मार्क ये है नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे। देखो हमेशा याद रखना, जब भी फंक्शनल ग्रुप होता है, इस पॉइंट को आज कर लो नोट अच्छे से और इसको समझ लो। whenever whenever there is a functional group, there is a functional group, अरे लाइन तो है, functional group, हो गया। okay, whenever there is a functional group named in secondary suffix, named in secondary suffix, secondary suffix in the chain, in the carbon chain, carbon chain, it should get the lowest possible number, ठीक है, possible number, even if other rules are not followed, this should be followed. Even if other rules does not relate to it, ignore them. उनको इग्नोर कर दीजिए सारे रूल्स को। कहने का मतलब है कि इस पर्टिकुलर कंपाउंड में, आप पहले तो ये बताओ तुम लोग, इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन सा होगा? शांत जैसा मत बताओ, इसमें सेकेंडरी सफिक्स कौन सा होगा? अल्कोहल OH। कौन होगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, एल्डिहाइड, तीनों में से कौन सा होगा? अल्कोहल। अल्कोहल होगा रे सेकेंडरी सफिक्स रे बुर्बा, कि कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप आपका होता है, ठीक है, सेकेंडरी सफिक्स में जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग ग्रुप यहाँ पे कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इवन इफ लोएस्ट नंबर रूल के हिसाब से आप इस तरफ से नंबरिंग करने वाले थे, नंबरिंग आप इसी तरफ से करोगे। बाकी सारे लोएस्ट सम रूल को, सब रूल को यहाँ पे आप लोग को क्या कर देना है? सबको माइनस कर देना है, ठीक है। आप लोग जहां पे सेकेंडरी सफिक्स होगा, सेकेंडरी सफिक्स आपका लोएस्ट पॉसिबल नंबर लेना चाहिए, ये जरूरी है। तो यहां पे नंबरिंग आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो नाम इसका हो जाएगा, बोलो नाम बोलो अपने से, अब बताओ नाम बताओ, नंबरिंग बता दी, अब तो नाम बताओ जल्दी से। देखो यहाँ पे 5 पे आपका अल्कोहल है, तो प्रीफिक्स में क्या लिखोगे? हाइड्रोक्सी, ठीक है। और आपका 7th पोजीशन पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसको क्या लिखोगे प्रीफिक्स में? एल्डिहाइड को क्या बोला जाता है प्रीफिक्स में? ऑक्सो या फिर फॉर्माइल, क्या बोला जाता है? फिर ऑक्सो या फॉर्माइल। फॉर्माइल ना। ये हो गया आपका 7 फॉर्माइल, ठीक है। तो और इसका नाम पूरा का पूरा, तो दो है, दोनों में से आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कौन है? एच की एफ? एफ। एफ है। तो इसका मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 7 फॉर्माइल, 7 फॉर्माइल, ठीक है, 5 हाइड्रोक्सी,
हाइड्रोक्सी, टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, वर्ड रूट क्या होगा आपका हेप्ट, ठीक है, प्राइमरी सफिक्स एन, और उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो पेंटानोइक एसिड, ठीक है, 4,7 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी हेप्टानोइक एसिड, ये इसका नाम होगा। हाँ, अब किसी को इसमें कुछ समझ में पार्ट नहीं आया तो बोलो। सर कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे स्ट्रांग है तो उसको प्रीफिक्स क्यों नहीं देंगे? अरे बाबू तुम अभी अनुराग, अब अनुराग आपका डाउट हम क्लियर कर देते हैं, जो लोग अभी तक ये चीज याद रखना, हमेशा हमेशा याद रखना कि आपका जो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, वो स्ट्रेंथ का ऑर्डर आप लोग को ऑलरेडी बता चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको हम लोग सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, इसको प्राइम, बाकी सारा जो भी ग्रुप होगा इसको सेकेंडरी सफिक्स में लिखते हैं, और बाकी बचा हुआ जितना भी फंक्शनल ग्रुप होगा, रेस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप्स, रेस्ट ऑल द फंक्शनल ग्रुप is written in the prefix, is written in the prefix, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को सब नोट कर लो। यहां जो लोग हॉस्टल में है, ये चीज क्लियर हुआ सबको, नंबरिंग वाला कंसेप्ट? यस सर। नंबरिंग वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ? नंबरिंग वाला कंसेप्ट में हमेशा ध्यान देना कि अगर आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप जो प्रेजेंट होगा उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, अगर कोई दूसरा रूल वहां पे आ रहा है आपके, तो सारे रूल्स को वहां पे मटिया देना है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के ही केस में ऐसा होता है, जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी सफिक्स में लिखा जाता है तो उसको कार्बन चेन में हम लोग लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने का कोशिश करते हैं, इवन इफ अदर रूल्स डज नॉट रिलेट टू इट, इग्नोर देम, उसको आपको इग्नोर कर देना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल। मेरे ख्याल से ये डाउट सबको आ रहा होगा, है ना, जो क्वेश्चन बना, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर इतना लेट आया, नहीं तो ये क्वेश्चन में था क्या? ठीक है, क्लियर है सबको? तो आगे क्वेश्चन दे, नेक्स्ट क्वेश्चन दे, वो बनाओगे तुम लोग अपने से? यस यस ठीक है, अब चलो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो राइट डाउन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन अ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी 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 सी, ओके। इसके बाद सेम कंडीशन हम कर देते हैं, यहाँ पे ओ ओ एच कर देते हैं, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ एच कर देते हैं, यहाँ पे एक अल्कोहल भी डाल देते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रोमीन और एक क्लोरीन भी डाल देते हैं, ठीक है, और इस जगह पे एक हम लोग कुछ भी डालो मस्त वाला चीज, CH3 डाल देते हैं, सपोज कर लो, ठीक है, CH3 डाल देते हैं। चलो अब अच्छा, इसमें थोड़ा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी 2-3 को डाल दिया जाए, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहीं से डाले, डबल बॉन्ड डाल देते हैं यहाँ पे, ठीक है, और उसके बाद आपका ट्रिपल बॉन्ड कहीं होगा, नहीं होगा। चलो हाँ, अब बताओ, इसमें आप लोग खुद से समझो अच्छे से, है ना, और बताओ इसका नाम क्या होगा, इस कंपाउंड का नाम बताओ अच्छे से। सबसे पहले एक रफ वर्क करने का आदत डालो हमेशा IUPAC नोमेनक्लेचर। देखो क्या है कि अभी इतना बड़ा बड़ा नोमेनक्लेचर तुम लोग को हो सकता है कि 10th में ना मिले, ठीक है, NTSC में पूछ दे अलग बात है, 10th में बोर्ड में नहीं पूछने वाला, ठीक है। तो ये 11th एक तरह से तुम लोग बोलो कि अभी जितने भी चीजें तुम लोग को हम हायर लेवल पे पढ़ा रहे हैं वो सब तुम लोग को 11th में जाने के बाद बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो एक तरह से IUPAC नोमेनक्लेचर यही रहेगा 11th में भी, 11th में कुछ चेंज नहीं होना है, ठीक है। तो सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में रफ वर्क करो, ये जरूरी होता है। रफ वर्क करके वहां पे लिखो सारा पोजीशन सबका, देखो अच्छे से कौन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले है, कौन बाद में है, किसको प्रीफिक्स में रखना है, किसको वर्ड रूट क्या रहेगा, सेकेंडरी सफिक्स क्या रहेगा, प्राइमरी सफिक्स क्या रहेगा, इस चीज को समझना है, ठीक है। तो पहले एक रफ वर्क कर लो, उसके बाद इसका आंसर बताओ। डू इट एवरीवन, आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ टाइम।
मेरे ख्याल से बन गया होगा बहुत लोगों का, बताइए। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ओके। सर हम्म। कैसे बना लिए, लेकिन लगता है गलती है। अच्छा ठीक है, बताओ पहले। सर 6 ब्रोमो 6 क्लोरो 2 इन 7 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल ऑक्टेन ओइक एसिड 1 ओइक एसिड। 1 एसिड, ठीक है। क्या ठीक है सर? ओके, तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन सिंपल है। तो लॉन्गेस्ट चेन ये वाला हो गया आपका लॉन्गेस्ट चेन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 ये हो गया। रफ वर्क पहले कर लो, तो जैसा कि बोले थे, तो प्रीफिक्स सबसे पहले क्या क्या होगा, तो 4 पे हमको मिथाइल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद 6 पे हमको ब्रोमो दिख रहा है, ठीक है। 6 पे हमको क्लोरो भी दिख रहा है, 6 पे हमको क्लोरो भी दिख रहा है। 7 पे हमको हाइड्रोक्सी दिख रहा है, हाइड्रोक्सी दिख रहा है। और 8 पे हमको फॉर्माइल दिख रहा है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद वर्ड रूट आपका क्या होगा, तो वर्ड रूट हो गया आपका 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा। अच्छा, प्राइमरी सफिक्स यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के वजह से आपका प्राइमरी सफिक्स में ईन आएगा, सेकंड पोजीशन पे आपका ईन आएगा, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी सफिक्स। और सेकेंडरी सफिक्स आपका होगा ओइक एसिड, सेकेंडरी सफिक्स होगा आपका ओइक एसिड, ठीक है, ओइक एसिड। तो इस चीज को अगर हम लोग मेंशन करें या फिर इसको करने का कोशिश करें, तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। तो सबसे पहले जितना प्रीफिक्स है उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखो। तो सबसे पहले हो जाएगा 6 ब्रोमो, 6 ब्रोमो। उसके बाद 6 क्लोरो भी होगा, बी के बाद सी आता है, तो 6 क्लोरो। उसके बाद आपका 8 फॉर्माइल, 8 फॉर्माइल। उसके बाद 7 पे हाइड्रोक्सी। फॉर्माइल की जगह सर ऑक्सो अगर दूसरा नाम उसका देंगे हाँ, तो तो उस हिसाब से अल्फाबेटिकल ऑर्डर देना, ठीक है। अगर ऑक्सो देते हो तो उस हिसाब से, ठीक है। 7 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मिथाइल, ओके। मिथाइल ऑक्ट, ऑक्ट 2 एन ठीक। ओइक, 1 1 ओइक एसिड, ओइक एसिड, ठीक है। ये नाम होगा। सबका आया था ये नाम, किसका किसका आया था, किसको किसको इसमें दिक्कत हुआ था? अभी किसी को दिक्कत हुआ था या सबका आ गया था? ईच एंड एवरीवन, जितने लड़की लोग ज्वाइन किए हो, लड़के लोग सब, सबका आ गया था एवरीवन? यस सर। दिया गया था। ओके, हाँ ठीक है। थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ तो ठीक है, अच्छी बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ना हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन लिखो, फिर एक क्वेश्चन लिखो इसको। ओके, अगेन डू वन क्वेश्चन।
इसको बनाइए सब। सर वो क्वेश्चन नहीं बता दी। हाँ जी सर, वो क्वेश्चन नहीं बता दी। कौन क्वेश्चन बच्चा? वो कार्बन वाला, एक ही कार्बन, दो कार्बन एक दूसरे के साथ 4 बॉन्ड का है ना बना सकता है। अच्छा ठीक है, देखो अब हम तुमको जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ना, तुम देखो, दिस इज अकॉर्डिंग टू योर चाह, है ना, तुम्हारी चाहत के वजह से हम तुमको ये कंसेप्ट बताने की जरूरत कर रहे हैं, ठीक है। तो जरूरत कर रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हो सकता है 10th में हो तो जरूरत थोड़ा ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो अब देखो, देखो अब एक बात इसमें समझ लो, जो कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड्स बनता है ना, डबल बॉन्ड हो गया या फिर ट्रिपल बॉन्ड जिसको हम लोग बोलते हैं, ये बनता है पी पी ऑर्बिटल के ओवरलैप के वजह से, ठीक है। किसके वजह से बनता है? पी पी ऑर्बिटल के ओवरलैप की वजह से। कहने का मतलब है कि दो कार्बन एटम्स हैं, ठीक है, दोनों कार्बन एटम्स में 3 पी ऑर्बिटल्स होंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड होंगे, ठीक है। इसमें भी होगा पी एक्स पी वाई पी जेड, ठीक है। अब देखो, अब इसको समझने की कोशिश करो, अगर 3 सिमेट्री मेरे पास दिया जाए, ठीक है, 3 सिमेट्री, कहने का मतलब है कि कार्बन के 3 जो ये ऑर्बिटल्स होंगे, अगर P एक एक्स एक्सिस के तरफ होगा तो दूसरा वाई एक्सिस के तरफ और तीसरा जेड एक्सिस के तरफ। सिमिलरली इस कार्बन में भी एक होगा जेड एक्सिस के तरफ। अब देखो, जो P वाले आपके हैं, ये वाला ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाला ऑर्बिटल, ये तो भाई सीधे सीधे भिड़ गया, ठीक है, ओवरलैप हो गया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका हुआ एगो बॉन्ड। अब यहां पे एक ऑर्बिटल आपका ये वाला एक पाई बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों आपस में ऐसे ओवरलैप करेगा, ठीक है, ये सीधा ऐसे, देखो मेरा हाथ देखो, समझ में आ रहा है ना, ऐसे ओवरलैप किया। और सिमिलरली अगर पास लाओगे तो एक अगर वाई वाला कर रहा है तो जेड वाला भी ओवरलैप कर जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझ लो इसको, तो भाई अगर ट्रिपल बॉन्ड हो, पीएक्स पीएक्स, ये मल्टीपल बॉन्ड बनता है पीपी ओवरलैप के वजह से, हम ये बात बोले, है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनता है पीपी ओवरलैप के वजह से। अगर 3 ही पी ऑर्बिटल्स हैं तो चौपल बॉन्ड जैसा चीज कैसे बनेगा? अच्छा, बेसिकली मतलब ऑर्बिटल का खेल है। हाँ, ऑर्बिटल्स का खेल। अब इस चीज को जैसे कि बताया तुमको, 3 पी ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन वेव, ठीक है। तो जो अभी तक तुम लोग नॉर्मली शेयरिंग समझते थे, अब उसको नॉर्मल शेयरिंग मत समझना, अब उसको समझना कि दो वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है। कहने का मतलब, जैसे मान लो कि ये हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, ये हाइड्रोजन एटम है और ये वाला एक हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन एटम है। तो अलग अलग हाइड्रोजन एटम दोनों को कंसीडर करोगे तो तुमको जैसा कि बताया, एक ही इलेक्ट्रॉन पूरा का पूरा जगह में घूम के ये पूरा वेव क्रिएट कर रहा है, बताए थे, याद है। और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला वेव क्रिएट कर रहा है इस एटम में। अगर हम बोल रहे हैं कि दोनों में बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हम बोले कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग हो रहा है, कोई गलत बात नहीं है इसमें। लेकिन एक्चुअली जो मॉडर्न कंसेप्ट है बॉन्डिंग का, उसको देखोगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि दो वेव आपस में मिल रहा है। अगर बॉन्डिंग हुआ तो इस तरीके से हुआ, ये दोनों हाइड्रोजन एटम ओवरलैप होगा, ठीक है।
अब ये जो ओवरलैप हुआ बेसिकली दो वेव का इंटरफेरेंस हुआ, दो वेव का क्या हुआ, इंटरफेरेंस। और दो वेव जब इंटरफेरेंस करेंगे तो एक नया वेव बनाएगा। ऐसा समझ लो कि दो लाइट जल रहा है, एक लाइट के वजह से ऐसे रोशनी है, एक लाइट के वजह से ऐसे रोशनी है, ठीक है। तो ये इस पर्टिकुलर जगह पे जहां दोनों वेव मिल रहे हैं, क्या यहाँ पे रोशनी ज्यादा होगा, होगा ना। और यहाँ रोशनी ज्यादा होगा मतलब ये एक नया वेव है। हाँ, अब इस वेव को क्या तुम ये बोल सकते हो या फिर ये वेव बोल सकते हो, नहीं बोल सकते No. हो ना, ये इन दोनों के मिश्रण से बना है, सही बात है। तो जब बॉन्डिंग होता है तो एक नया वेव क्रिएट होता है, ठीक है। और उस वेव में दो इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को क्या करते हैं, ये करते हैं। इसको अगर बेस्ट समझना है तो देखो एक एक तुमको और है ना, एक एनटीएससी, अभी अभी देखो हम बेसिकली एनटीएससी वाला क्लास तुम लोग का लेने वाले थे, तुम इसके पीछे पड़े हुए थे तो हम चलो बता दिए। अभी भी तुम्हारा उतना बढ़िया ही नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अभी तक और भाई अभी तक तो वो पिछला क्लास ही तुम लोग के लिए एक सदमा होगा, ठीक है ना। वो क्लास ही तुम लोग के लिए जब, हाँ वो क्लास ही जब तुम लोग के लिए एक सदमा है, तो फिर तुरंत में ये चीज समझ जाना ये थोड़ा मुश्किल है। लेकिन तो भी एक तुमको समझाने के लिए एक वीडियो दिखाते हैं, वीडियो बोलते हैं, एक छोटा सा जीआईएफ है मेरे पास, उसको देखो समझ में आएगा कि होता क्या है, ठीक है। देखो है ना, सबको स्क्रीन क्लियर है ना, सबको, किसी को कोई हाँ दिक्कत सर। है ना, ठीक है, स्क्रीन क्लियर है सबका, वेरी गुड। तो चलो अब देखो ये, ठीक है। ओके, अब आपको दिख रहा है, देखो यहाँ पे हम दिखा, ये वीडियो को सही से देखना, तुमको दिखेगा पहले दो अलग अलग हाइड्रोजन एटम दिखेगा, दोनों का वेव अलग दिखेगा, और जब बॉन्ड बना लिया तो फिर एक नया वेव दिखेगा, दोनों को देखो, नया वाला वेव तो यहाँ दिख रहा है। अब थोड़ा वीडियो को पूरा देखो, अच्छे से देखो, देख रहा है सब, हाँ। दो वेव आपस में मिलके एक नया वेव बनाया, दिखा भाई, सबको दिख रहा है, इज इट क्लियर, विजिबल टू एवरीवन? हाँ यस सर। सर, यस सर, यस। है ना। तो ये हाइड्रोजन एटम अलग है भैया, और ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, दोनों एक नया वेव बन रहा है, दो वेव मिलके एक नया वेव बना रहा है। हाँ ठीक है, उस वेव में दो हम लोग बोल लिए कि एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट दिस इज अ वेव। बेसिकली दो जो बोलते हैं ना हम, जैसे अभी यहाँ पे तुम लोग को बोले कि ऑर्बिटल्स का ओवरलैप होगा, ये जैसे ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप कहने का मतलब है कि एक नया वेव बन के क्रिएट हुआ, ठीक है, एक नया वेव क्रिएट हुआ। पहले वेव कैसा दिख रहा था, पहले वेव आपका हाइड्रोजन एटम था, तब तक स्फेरिकल वेव आपको दिख रहा था, स्फेरिकल वेव आप सोच रहे थे, 1s ऑर्बिटल सोच रहे थे, ठीक है। और जब आपका बॉन्डिंग हुआ तो दोनों ऑर्बिटल आपस में, दोनों जो वेव थे आपस में इंटरफेरेंस कर लिए और एक नया वेव का फॉर्मेशन किए, और एक नया वेव का फॉर्मेशन किए। अब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को हम लोग ऐसे सोच सकते हैं। अंतर क्या है, बस ये चीज समझो, मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है, यहां पे दो न्यूक्लियस है, लेकिन अलग अलग एटम देखोगे तो सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, समझ में आ रहा है ना। और मॉलिक्यूल में फिर दो इलेक्ट्रॉन एक पूरा वेव बना लेता है और इस वेव में अपना घूमते रहता है, ठीक है, इस वेव में अपना घूमते रहता है, मतलब एक नया वेव का फॉर्मेशन होता है। इज इट क्लियर एवरीवन, दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब देखो, जो आपका ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड है, ये भी चीज तुम लोग को समझ में आएगा कि क्यों आखिर कार्बन ही बना सकता है, बड़े बड़े एटम्स क्यों नहीं ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं, ये भी चीज एक कंसेप्ट है। तो हम एनटीएससी का जल्दी ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्लास आगे बढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, उससे बॉन्डिंग को भी रिलेट करेंगे, और बॉन्डिंग को रिलेट करते हुए हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन भी खत्म कर लेंगे। समझ में आया ना। तो ये मेरा प्लान है एक, जिस प्लान से चलेंगे। अब याद रखना कि जो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये पीपी के ओवरलैप के वजह से होता है, मतलब एक एटम, एक कार्बन का पीएक्स दूसरे कार्बन के पीएक्स के साथ ओवरलैप करेगा, पीवाई पीवाई के साथ, पीजेड पीजेड के साथ। तो पीएक्स पीएक्स का ओवरलैप हुआ तो एक बॉन्ड बना, पीवाई पीवाई का ओवरलैप हुआ तो एक बॉन्ड बना, और पीजेड पीजेड का ओवरलैप हुआ तो तीन बॉन्ड बना। चौथा बॉन्ड कहां से बनेगा, इसीलिए चौपल बॉन्ड नहीं होता है। ट्रिपल बॉन्ड कहने का मतलब, चौपल क्या बोलोगे अंग्रेजी में, कोई वर्ड ढूंढ के तो, ठीक है, वो बॉन्ड कार्बन नहीं बना सकता है। आप समझ में आ गया ना, क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड ही याद रखना कि मल्टीपल बॉन्ड्स सिर्फ पीपी ओवरलैप के वजह से बनता है, और पीपी ओवरलैप सिर्फ कार्बन में तीन ही पॉसिबल है,
ठीक है, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स बेसिकली ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैप होता है, या फिर बोल सकते हो नया वेव का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। कार्बन से लॉन्ग चेन बना सकता है, और जो कार्बन जब इलेक्ट्रॉन शेयर करता है थोड़ा मजबूत होता है, तो सिलिकॉन भी तो ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो वो उतना वीक काहे होता है? क्योंकि सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, वही तो समझा रहे। अच्छा इसको ऐसे समझो, अब देखो एगो नया चीज, अब कंसेप्ट इसको समझो। सिलिकॉन तुम्हारा पहला बात तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है। देखो बात क्या होता है इसको समझो। देखो जैसे कार्बन है, कार्बन में सपोज कर लो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ये 1s ऑर्बिटल, ये 2s ऑर्बिटल, ठीक है, ये 2s ऑर्बिटल, इसके बाद ये 2px और ये 2py और ये 2pz, ठीक है, ये हो गया कार्बन एटम, ठीक है, और इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे 1s में 2 होगा, 2s में 2 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा घूम के ये पूरा वेव क्रिएट कर रहा होगा, और आपको पता है 2p, इन चारों में ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है कार्बन में, ठीक है। लेकिन अगर सिलिकॉन का बात करोगे, सिलिकॉन जब जब एक एटम फैलता है ना, जब एक एटम फैलता है, कहने का मतलब जब बड़ा एटम्स अगर होता है, बड़े एटम्स में वेव्स जो हैं वो भी, ये सेकंड हो गया, यहां तक तो ये दोनों का साइज सेम है, यहां तक इन दोनों का साइज सेम है। लेकिन जब एटम और बड़ा हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि ये जो हम लोग ओवरलैप वाला चीज सोच रहे थे, वो ओवरलैप वाला चीज पी में या फिर डी में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बोल सकते हो ना, एक ऑर्बिटल दूसरे में घिचिर पिटिर मच जाता है, जिसके वजह से बढ़िया से ओवरलैप जो है ट्रिपल बॉन्ड वाला फील नहीं आता है। ट्रिपल बॉन्ड के लिए अभी तुमको क्या दिखा है, क्या दिखा है, यहाँ पे दिखा होगा तुमको कि ट्रिपल बॉन्ड कब बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इस चीज को देखो यहाँ पे, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो देखो ये है px px का ओवरलैप हुआ, py py का ओवरलैप हुआ, और pz pz का ओवरलैप हुआ, ठीक है। बेसिकली ओवरलैप में ये pz ये भी नहीं रहता, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का एक और कंसेप्ट है। तो तीनों p, अगर एटम छोटा है ना तो ओवरलैप पता चल सकता है, लेकिन जब एटम बड़ा हो गया, एक ऑर्बिटल्स दूसरे के अंदर डिफ्यूज हो गए, तो फिर जो है ना वो चीज समझ में नहीं आता है किस तरीके से फिर बॉन्डिंग होता है, ठीक है। यही रीजन है कि बड़े बड़े एटम्स, उनके ऑर्बिटल्स एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं, जिसके वजह से वो क्या होता है कि भाई वो मल्टीपल बॉन्ड नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझाएंगे। मेरा एनटीएससी वाला एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में लगे रहना, 2 वीडियो अभी तक हुआ है, उसका भी एक डाउट क्लास ले लेंगे, कुछ क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स के आप लोग को भेज देंगे पहले, उसके बाद आप लोग को हम भेजने वाले थे, लेकिन कल हम बिजी थे बोल करके कल तक हम थोड़ा रह गए थे। अभी तो जैसा कि पता ही चल गया है कि हाँ क्या बात था, ठीक है। तो हम ये चीज आप लोग को भेज देंगे, उसके लिए आप लोग टेंशन मत लीजिए, ठीक है। क्वेश्चंस भेजेंगे, डाउट क्लास रखेंगे और अच्छे से कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है। जितना अच्छा कर लो अच्छा है। चलो एनटीएससी तो अब बोलो तुम लोग के किस्मत में शायद था कि भाई हाँ 9th में शुरुआत से तुम लोग तैयार नहीं हो पाए, तो एनटीएससी थोड़ा सा ठीक है, हो सकता है निकल भी जाए, है ना। लेकिन जिनका नहीं निकले, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आगे का तैयारी 11th-12th में जो लोग साइंस लेना चाहते हैं, इंजीनियरिंग या मेडिकल का तैयारी करना चाहते हैं, उन लोग के लिए कंसेप्ट सब बहुत जरूरी हो जाएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ रहा है कि व्हाट इज बॉन्ड, बॉन्ड का असली मतलब समझ में आ रहा है क्या है? हाँ सर। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? अच्छा ये आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर का डाउट चल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, अच्छा है, एक डाउट यहाँ भी तुम लोग को समझ में आया कि कार्बन चौपल बॉन्ड क्यों नहीं बना सकता है, ठीक है। एक नया वर्ड दे दिए, चौपल बॉन्ड, ठीक है। ठीक है एवरीवन, एवरीवन सबको, सिर्फ इसी को नहीं, अनुराग से ही नहीं पूछ रहे, एवरीवन, इज इट क्लियर? हॉस्टलर्स, लड़की लोग, Yes. एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. यस सर। ठीक है, और उसके उसमें थोड़ा और डीप बात करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दोज थिंग्स, ओके। हाँ इसका बताइए, आंसर बताइए, मेरे ख्याल से बन गया होगा, बहुत टाइम हो गया इसका। तो अच्छा समझा रहे थे तो तुम लोग भी समझने लग गए होगे, तो ठीक है, थोड़ा इसको बताओ तुम लोग। ये आपका लॉन्गेस्ट चेन, चलो हम ही बना देते हैं। नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? Left.
लेफ्ट से स्टार्ट होगा, लेफ्ट से कि राइट से? सर राइट से हो। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम होगा इसका, जल्दी से बताइए तो बच्चे लोग। सर हमको एक डाउट है। बोलो। सर अल्काइल ग्रुप में और फंक्शनल ग्रुप में अगर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अल्काइल ग्रुप पहले आ रहा है तो वो लिख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप से पहले? अल्काइल ग्रुप में तुम्हारा पहले आएगा तब तो लिखेगी ना। अगर इस साइड से कर भी रही है, देखो नहीं, सबसे पहले सबसे लोएस्ट पॉसिबल नंबर तुमको देना है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो सबसे पहले तुमको ध्यान देना है कि जो सेकेंडरी सफिक्स में जो फंक्शनल ग्रुप को डालना है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। सारा रूल छोड़ देना है उसके बाद। ठीक है, लोएस्ट नंबर किसको देना है? जो सेकेंडरी सफिक्स में आपका फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। यहाँ पे सेकेंडरी सफिक्स कौन सा होगा? अल्डिहाइड। अल्डिहाइड होगा सबसे स्ट्रॉन्ग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग ये है, तो मतलब यहीं से नंबरिंग स्टार्ट होगा, बाकी सारा रूल खत्म हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, ओके। क्या नंबर होगा इसका, बताइए। क्या होगा जी, बताओ। स्टार्ट करो, प्रीफिक्स से बताना स्टार्ट करो। सबसे पहले किसको देखें? ओ है, एम है, एम 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 है, तो यानी 5,7। ओके, तो यहाँ पे होगा 5,7 डाइमिथाइल। ठीक है, उसके बाद 4 पे आपका कीटोन है, तो कीटोन को ऑक्सो लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, ऑक्सो लिखेंगे। उसके बाद ऑक्सो के बाद वर्ड रूट, वर्ड रूट क्या होगा यहाँ पे? ऑक्ट। वर्ड रूट क्या होगा? ऑक्ट। उसके बाद सेकंड पे इन है, सॉरी आइन है, और 6 पे इन है। तो आप पहले डबल बॉन्ड वाले को दोगे, तो 6 पे आपका हो गया इन। ठीक है, और उसके बाद 2 पे आइन, और उसके बाद आपका क्या लिखोगे नाम इसका? आइन 1 अल। एल्डिहाइड का लास्ट में अल लिखा जाता है। ठीक है, क्लियर है सबको? किसी कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो। सबसे पहले याद रखिएगा, आप लोग लोएस्ट फंक्शनल ग्रुप पे ध्यान देंगे। ठीक है, आप लोग सॉरी हाईएस्ट, जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप होगा पूरे चेन में, उस पे ध्यान देंगे कि उसको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका लोएस्ट सम रूल को भी ध्यान में नहीं रखना है, एक तरह से हम ये बात बोलना चाहते हैं। ठीक है, लोएस्ट सम रूल जब फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहता है तो लोएस्ट सम रूल को छोड़ के चलना। ठीक है, मतलब लोएस्ट सम रूल पे मत जाना। आप लोग बेसिकली किस पे ध्यान देना? आप लोग ध्यान देना कि पहला ग्रुप कहाँ पे है। ठीक है, पहला फंक्शनल ग्रुप जो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको सबसे लोएस्ट पोजिशन मिले। ठीक है, उसको सबसे लोएस्ट पोजिशन मिले। ओके, रिटर्न एवरीवन, ये ला सब लिख लिए, आगे बढ़े और क्वेश्चन दे। यस
यस सर। ओके ठीक है, तो और क्वेश्चन एक दो देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन इस तरीके का लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन एक दे रहे हैं, सी 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 6 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड O करो और यहाँ पे OH करो, अब बताओ। सर बन गया। बन गया, क्या नाम है बताओ कंपाउंड का? 4 हाइड्रोक्सी हेक्सेन 3 अल। 4 हाइड्रोक्सी, अरे ये कीटोन है बच्चा गड़बड़ा दी, एल्डिहाइड नहीं है, कीटोन है। CHO कहाँ पे है? यहाँ पे CHO ग्रुप कहीं दिख रहा है तुमको? सॉरी सर, ओन। हाँ ओन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको चेंज करो, 1 2 3 4 5। स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप कौन सा? कीटोन ही होगा, तो थर्ड पोजीशन उसको मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग नंबरिंग इस साइड से नहीं स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद हो जाएगा आपका हेक्स, हेक्स, कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एन, हेक्सेन। और कितना पोजीशन पे है आपका? अच्छा ये यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखेंगे, वेरी गुड, 1 एन लिखते तो अलग बात होता, हेक्सेन। और आपका ये हो जाएगा हेक्सानोन, तो आपका ONE के कौन सा पोजीशन पे? थर्ड पोजीशन पे ओन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। ठीक है। उसके बाद और एक और क्वेश्चन लो, एक और क्वेश्चन लो, इसको भी बनाओ। हाँ एक ये वाला लो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या हो गया? सब कंफ्यूज किया क्या है क्वेश्चन में? लॉन्गेस्ट चेन तो क्लियरली दिख रहा है, नाम बताओ इसका क्या होगा? नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करेंगे इसमें बताओ तो? लेफ्ट। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, सही है, क्योंकि देखो दोनों साइड में पहला पोजीशन पे OH है, तो यहां से तो पता नहीं चला। अब दोनों साइड में, इधर दूसरा पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर दूसरा पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे ट्रिपल बॉन्ड से, उस हिसाब से नंबरिंग हम लोग इस डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग स्टार्ट करेंगे तो आपका ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। अब इसका नाम क्या होगा वो देखो, तो इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं होगा, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें प्रीफिक्स नहीं है। दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका
सेम है, तो सेम है तो सीधे सीधे ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका कहाँ चला जाएगा, ये दोनों का दोनों फंक्शनल ग्रुप आपका सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा, इसमें कोई प्रीफिक्स नहीं है। तो ये हो गया हेप्ट, हेप्ट। उसके बाद आपका इन को पहले लिखेंगे फंक्शनल ग्रुप के हिसाब से, तो 3 इन 6 सॉरी 5 सॉरी 2 इन, गलती कर दी, 2 इन और 5 पे आपका आइन, 5 पे आपका आइन, ठीक है। उसके बाद आपका क्या लिखोगे, लिखोगे 1,7 डाइऑल। क्लियर है सबको, किसी कोई डाउट, एक नया चीज पता चला होगा इस पे, इस क्वेश्चन में। वन कॉमा 7 डाइऑल। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सबको क्लियर है बच्चा लोग? Yes, sir. Yes, sir. ओके क्लियर है, वेरी गुड। तो चलो एक और बता दो, इसके बाद हम लोग बाकी हम क्वेश्चन भेजते हैं। आज तुम लोग को हम बहुत क्वेश्चन भेजेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर का भेज देते हैं 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तुम लोग को, ठीक है। ओके एक लास्ट क्वेश्चन, इसको तुम लोग अगर समझ गए हो पिछले वाले को तो इसको बना लो, ठीक है। सेम ही तरह का क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, सेम ही तरह का क्वेश्चन है। इसको बनाओ। सर बन गया। बन गया, ओके ओके। तो आपका ये लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा? सर लेफ्ट। हाँ लेफ्ट से स्टार्ट होगा, क्यों? क्योंकि पहला और लास्ट पोजीशन दोनों पे सेम ही ग्रुप है, तो हम लोग सेकंड ग्रुप को देख करके सोचेंगे कि नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट होगा। तो सेकंड ग्रुप आपका यहाँ पे है ब्रोमीन, ब्रोमीन आपका इस साइड से तीसरा पोजीशन पे है और इस साइड से चौथे पोजीशन पे है, तो इसलिए हम लोग इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। नाम क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो हेक्स हेक्स एन, ठीक है, हेक्स एन। और उसके बाद 1,6 डाइओइक एसिड, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल से? इज इट क्लियर एवरीवन? समझ में आया? कुछ नया नया चीज आज सीखे, ठीक है। ओके तो चलो मेरे ख्याल से काफी है, इतना नोमेनक्लेचर तुम लोग 10th में जान गए हो, बहुत है, ठीक है। लेकिन हाँ बोलते हैं नॉलेज का कोई सीमा नहीं होता है, तो 10th में भी तुम लोग चाहो तो आइंस्टीन बन सकते हो, ठीक है ना। अगर उतना मेहनत है, अगर उतना ज्यादा जुनून है तो बन सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस जो मिले बनाओ, हम आज कुछ क्वेश्चंस हम तुम लोग को भेज देंगे, सो ट्राई दोस क्वेश्चंस आल्सो। ओके थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू।